विद्यार्थियों को, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल एडीएच एजुकेशन में स्वागत है। अभी तक हम आपके लिए फैक्टराइजेशन के ऊपर, गुणनखंड के ऊपर 2 वीडियो ला चुके हैं और आज हमारा पार्ट 3 है, तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के द्वारा आप सीखेंगे किस प्रकार से किसी भी समीकरण का, किसी भी इक्वेशन का फैक्टर लगा निकाला जाता है, उसका मेथड क्या है, तरीका क्या है। आपको हम आज आसान विधि में इस टॉपिक को समझाएंगे। आशा करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। किसी भी इक्वेशन का फैक्टर करने से पहले लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये आपने देखा √3 की गुणा जब √3 में करते हैं तो वो रूट हट जाता है ऊपर से, ये आपका 3 आ जाता है। और 7 3 कितना होता है 21, 7 3 21। अब आपको इस 10 के 2 फैक्टर करने, जिनकी गुणा करने पर 21 आना चाहिए और जिनको आपस में जोड़ने पर 10 आना चाहिए। ये हो गया आपका फैक्टर। 3 और 7 की इंटू करने पर 21 भी आता है और 3 और 7 को जोड़ने पर 10 भी आता है। नेक्स्ट स्टेप आपका, इस 3 को आप बाहर निकालेंगे बॉक्स से, बाहर प्लस बैठा हुआ है, प्लस और पीछे से आपका x, ये हो गया आपका 3x। जैसे ही आप 7 को बाहर निकालेंगे तो प्लस 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 होता है और पीछे से x की इंटू हो जाएगी। अब आप इसके पेयर बना लीजिए इस प्रकार से। अब दिक्कत इस बात की है कि √3 और 3 के अंदर कॉमन क्या निकाला जाए। तो आपने अभी देखा कि √3 की इंटू √3 में करने पर वो 3 बन जाता है। उसी प्रकार से हम थ्री को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो है 3 को क्या लिख लिया है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और ये x को दे दिया। अब आप देख ही रहे होंगे, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, यहां भी x है, यहां भी x है। जो चीज दोनों में कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये आपने देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पे √3 और x को बाहर निकाला तो यहाँ पे x के 2 रूप थे, एक x आपका अंदर रह गया और आपका एक √3 यहाँ रह गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 7 और 7 दोनों में कॉमन है, आप एक 7 को बाहर निकाल लीजिए। आपने देखा दोनों के दोनों फैक्टर सेम है। हर हालत में दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। अगर दोनों फैक्टर सेम आए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और अगर इसमें प्लस माइनस की भी गड़बड़ी होती है तो आप समझ जाना कि आपका फैक्टर गलत हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती कर दी है। अब दोनों फैक्टर सेम है, आप इसको कॉमन निकाल लीजिए। ये हो गए आपके फैक्टर। इसी को हम इंग्लिश में हम इनको जीरोस बोलते हैं और हिंदी में इनको शून्य बोलते हैं।
ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों से बच्चे बहुत भागते हैं, बहुत डरते हैं, क्योंकि ये रूट वाले क्वेश्चन होते हैं। रूट वाले क्वेश्चनों से डरना नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन समझाया, आपको बताया, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कीजिए, ये बहुत इजी है। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं करके। आपका अगला क्वेश्चन, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया कि इसका फैक्टराइजेशन करते समय, जीरोस निकालते समय, शून्य निकालते समय, फैक्टर निकालते समय आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म में इंटू करनी है। सबसे पहले इनकी इंटू करेंगे आप। जब आप इंटू करेंगे तो बाहर वाले की बाहर वाले में इंटू करेंगे और भीतर वाले की भीतर वाले में। इस प्रकार से आपका एक फैक्टर आ गया 24। अब आपको यहां पे दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी इंटू करने पर 24 आना चाहिए और दोनों को आपस में प्लस करने पर या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। ये आपके फैक्टर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपके दो फैक्टर हो गए। एक हो गया 8, एक हो गया 3। 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 भी आता है और 8 की गुणा 3 में करते हैं तो 24 भी आता है। इसका मतलब यह है कि हमारा फैक्टर तैयार हो गया। इस 5 को आप लिख सकते हैं 8 - 3। 8 में से 3 गए 5। आपने 8 को बाहर निकाला, ये हो गया प्लस का 8, पीछे x, और आपने -3 को बाहर निकाला, प्लस माइनस माइनस, पीछे x। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, 3 और √3 में कॉमन निकालने के लिए दोनों सेम होने चाहिए, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। अब यहां से कॉमन निकालने में आसानी होगी। यहां पे आप देखिए, यहां 4x यहां पे भी है और 4x इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो आप 4x को कॉमन निकाल लीजिए। ये हो गया जी आपका। आपने 4x को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा आपका √3x प्लस 4 की 8 में डिवाइड गई 2 बार। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों साइड माइनस है, तो आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। और √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, आप √3 को बाहर निकाल लीजिए। माइनस डिवाइड माइनस प्लस होता है, √3x यहाँ बच गया और √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। आपने देखा कि दोनों बॉक्स सेम है। मैंने आपको बताया कि दोनों बॉक्स सेम होने चाहिए, इसी से आपको मालूम पड़ जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब दोनों कॉमन जो है उसमें से बाहर निकाल लीजिए आप। ये हो गया जी आपका आंसर। इस प्रकार से आपने सीखा कि किस प्रकार से रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जिससे अक्सर बच्चे भागते हैं,
डरते हैं, इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सिखाया कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है, इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको सफलता मिलेगी। आपको मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन करने के लिए, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चन दे दूंगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कम समय के अंदर आपने बहुत अच्छा टॉपिक सीखा जो आपको 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तक की कक्षा में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। और अधिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे इस छोटे से चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ होमवर्क आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। और यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।